मनीष जी, सबसे पहले तो दुनिया की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी ये चुनाव का समय है और आप बहुत व्यस्त हैं और आपके कमरे की हालत भी बता रही है कि आप पूरी तरह चुनाव में लगे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपका ये जो सर्वे आया है 43 सीटों वाला, ये इसका बेसिस क्या है? और कई लोग सोच रहे हैं कि बस आपने सर्वे कर लिया तो हम थोड़ी मान लेंगे। ये इसका जो आज रिएक्शन है कल टीवी में आने और आज अखबारों में आने के बाद, इसी सर्वे से सबसे पहले बात शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे किसी पार्टी के सर्वे को मानना भी नहीं चाहिए। कोई भी आदमी खड़ा होकर कुछ भी सर्वे करने लगा, लेकिन सर्वे का एक डायनेमिक्स होता है, सर्वे का एक बेसलाइन केमिस्ट्री होती है, वो होता है उसका डेटा। क्योंकि अगर मैं हवा में खड़े होकर कहने लगूंगा आज हमारी 70 सीटें आ रही है, किसी को नहीं मानना चाहिए। आपने मुझे किस आधार पर? सर्वे की जो साइंस है वो सैंपल के आधार पर होती है, और सैंपल हमने शायद इतना बड़ा उठाया काम कर सकते। अगर 35,000 लोगों से हम बात करें, आनंदगढ़ वसंते में खड़े होकर बात कर रहे हैं, 2-3 दिन खड़े हो जाएंगे, 35,000 लोग हमें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा। इसीलिए 70 की 70 विधानसभाओं में हर वार्ड में कितने नंबर, जैसे हर विधानसभा में अगर 180 पोलिंग बूथ है, किसी में 180 पोलिंग बूथ में से कौन सा कितने पोलिंग बूथ चुने जाने हैं? 30 चुने जाने। तो हर 5-5 छठा पोलिंग बूथ, फिर हर 5 में छठे पोलिंग बूथ पर घर कैसे चुने गए हैं? पहला घर पे 14 घर, फिर 28 घर, पहले घर में महिला से बात करें, 14 घर में पुरुष से बात करें। ये पूरा साइंटिफिक तरीके से, और उसका पूरा डेटा हमने दिया। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ साइंटिफिक है, हम डेटा सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब इतना सब डेटा प्रस्तुत करें तो उसके बाद सर्वे को समझने वाले किसी भी आदमी को बेसिक समझ जिसको है सर्वे के बारे में, उसको इस पर यकीन है। पॉलिटिकली कोई माने ना माने, लेकिन जिसको सर्वे समझ में आता है उसको यकीन है। और हमारी चुनौती सबके लिए है भाई। हम भी सर्वे कर रहे हैं, टीवी चैनल वाले भी सर्वे कर रहे हैं, हो सकता है मतलब पार्टियां भी सर्वे कर रहे हैं, सबका डेटा पब्लिक में है। सी वोटर का आया, उसमें तो आई 18 सीटें केवल आपकी। हमने उनसे कहा कि डेटा पब्लिक करो, उनका डेटा पब्लिक नहीं करेंगे। अरे डेटा पब्लिक नहीं करने के आधार पर आप 18 कह दो, 38 कह दो, 8 कह दो, या आप कह दो आपकी जमानत जब्त हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन डेटा दो ना, किससे आपने बात की उस, और फिर सिर्फ कितने लोगों से बात की पे काम नहीं चलेगा। 35,000 लोगों से अगर हम कह रहे हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने करेगा तो 35,000 कुछ घंटा हो जाएंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उनका स्प्रेड क्या है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है, सोशल इकोनॉमिकल स्प्रेड क्या है, जेंडर स्प्रेड क्या है, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं पब्लिक करेंगे। हमने अपने सर्वे के बारे में एक चीज बताई और चलो नहीं करेंगे। तो ये कौन सी टीम थी जिसने सर्वे किया? सिस्रो की टीम से उसने किया है। योगेंद्र यादव जी का नाम से लिखना था कि क्योंकि वो बहुत सेफोलॉजी में, तो उसको मॉनिटर करेगा। और हमारा क्योंकि हमारे अपने सर्वे है, तो हमने उस बैंक का अपने कंपनी के जिन लोगों को या सेंड किया, उनको ये नहीं पता था कि सर्वे को कैसे। अच्छा, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्रो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। सिस्रो कंपनी किस टाइम के लिए काम कर रही है, सिस्रो की। एक बात ये भी सामने आई थी कल कुछ चर्चा में, जो अपने पत्रकार साथियों से मैं बात कर रहा था, कि क्योंकि योगेंद्र यादव जी खुद इस विधा से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, या उनकी जो साइंस है उसकी समझ को इस्तेमाल किया गया होगा इस सर्वे को इस तरीके से ला पाने में। रिजल्ट ला पाने में नहीं, इस सर्वे को करने में मुझे उनकी एक्सपर्टीज का उपयोग, उनकी जो समझ है निश्चित रूप से उसके बिना इतना साइंटिफिक सर्वे हमारी औकात नहीं है। मुझे भी समझ आता सर्वे, और धीरे धीरे मुझसे समझ में आ रहा है जो समझ में आ रहा है। पर रिजल्ट लाने में फिर हम किसको बेवकूफ करेंगे? अगर हम योगेंद्र यादव जी से कहें कि सर्वे मैनिपुलेट करते हैं, तो इसका मतलब योगेंद्र यादव जी फिर वो है ही नहीं जो हम बात नहीं। उससे फायदा ये होगा कि अगर नहीं भी है 43 सीटें, तो इससे एक माहौल बनेगा। और अभी जैसे मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ा जो पब्लिक परसेप्शन है, जो मैंने बात की, वो ये है कि आप जो है पार्टी बन के उभरेगी, ताकत बन के उभरेगी, लेकिन वो वोट काट पाएगी, और जो एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस के खिलाफ होगी उसको इस्तेमाल करेगी। लेकिन और कई लोगों का फिर ये भी कहना है कि अगर आप पार्टी जो है वो नहीं आ पाएगी पावर में, तो फिर हम अपना वोट क्यों जाए, हमारा वोट तो वेस्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे वोट्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस तरह के सर्वे। वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर हम झूठ बोले तो हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम साफ नियत की, ईमानदारी नियत की राजनीति की बात कर रहे हैं। और अगर हम वही टैक्टिक्स अपनाएंगे, वही धंधा करेंगे, झूठ बोलना, झूठे वादे करना,
मुझे दिलासे देना, तो फिर हम बदलेंगे क्या? फिर हम राजनीति बदलने नहीं आए, फिर तो हम धंधा करने आए। और हमें ये कम से कम हमारा बारे में लोग कह सकते हैं कि हम राजनीति में धंधा चलाने नहीं आए, हम राजनीति को कैरियर बनाने नहीं आए। हम लोग तो अपने अपने कैरियर छोड़ के राजनीति के अर्थ को बदलने आए, तो उस पर हम कितने हुए हैं। अब यहाँ आके आपकी बात आके कोई अपना दिल चीर के दिखा सकता है, दिल का भी ऑपरेशन कर लो तो पता नहीं चलेगा, तो दिल भी चीर लेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या है। लोगों का अपना स्वयं विवेक है, इस स्वयं विवेक के आधार पर लोग चुनेंगे कि तरफ आम आदमी पार्टी है जो ऐसा कह रही है, जिसमें योगी यादव जैसा आदमी खड़ा होकर ऐसा कहता है, केजरीवाल जैसा आदमी खड़ा होकर कहता है, तो बीजेपी कांग्रेस है जिसमें विजय गोयल ये दावा करते हैं कि हमने ऐसा किया, शीला दीक्षित ये दावा करती है हमने ऐसा किया। ठीक है, लोग स्वयं विवेक के आधार पर चुनेंगे। आपने ये जो बात कही करियर छोड़ने वाली, मैं यहाँ से इस चुनाव से इसको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने करियर छोड़े और एक जो आंदोलन खड़ा हुआ था, ये बात तय है कि वो आंदोलन उस तरीके से लोगों की भावनाओं को आगे नहीं ले जा पाया, उन लोगों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर पाया, या उस माहौल का इस्तेमाल जो किया जा सकता था एक बेहतर तरीके से पैरेलल फोर्स खड़ी करने में, सोशल फोर्स खड़ी करने में, वो नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? आपको कहाँ लगता है कि कहाँ दिक्कत हुई कि जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग आ गए थे, ये भी गए थे, हमारे साथ ही हैं और प्रोफेशनल्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं राजनीति से, और हमने देखा है कि ये लोग पॉलिटिकली कभी एक्टिव नहीं रहते। मैं इंदौर से हूँ, मैंने वहां देखा लोगों को कि रीगल चौराहे पर, मैं खुद वहां पर रिपोर्टिंग की है, मैंने छापा है, उस पर लिखा है, और वो जो दृश्य मैंने देखे थे वो दृश्य इतनी जल्दी नजरों से गायब हो गए। जो बम्बई का अनुभव था वो एकदम से ग्राफ नीचे आया, ये क्यों हुआ? देखिए, पहले तो आंदोलन किस लिए, ये जब तक हमें स्पष्ट नहीं होगा हम कंफ्यूज रहेंगे इस सारे प्रोसेस में। आंदोलन किसी शौक को पूरा करने के लिए नहीं था, आंदोलन भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं था, जैसा भीड़ का ग्राफ हो गया तो टेंशन। आंदोलन तो व्यवस्था बदलने के लिए था। जैसा हमारे देश में व्यवस्था है कि भ्रष्टाचार करता है नेता, वो 50-50 साल तक कुछ नहीं होता उसका, उस व्यवस्था को बदलता है। वो मुझे लूट के खाता है, इनको लूट के खाता है, बदले में महंगाई बढ़ती है, इनके बच्चों की फीस बढ़ती है, मेरे पिताजी का इलाज बढ़ता है, ये सारी चीजें खेलने में पूरा मेरी किचन का खर्चा मेरी कमाई से कम बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इस और ये सब खुले घूमते हैं, 50-50 साल तक बेशर्मी से मंत्री बने रहते हैं, संतरी बने रहते हैं, खुले हम अट्टहास करते हुए हमारे देश में संसद में बैठे कानून बनाने लगते हैं। इस व्यवस्था को बदलना तो इनकी जगह तिहाड़ में होनी चाहिए। आपका मतलब यह है कि आंदोलन का लक्ष्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना? हम लोगों का लक्ष्य था, हम सब लोगों का, जितने लोग थे। लोकपाल लाना नहीं था, मतलब लोकपाल भी अल्टीमेटली भ्रष्टाचार से लड़ता। चलिए मान लिया, लोकपाल तो उसका एक माध्यम, मान लिया, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं तो जब भ्रष्टाचार से लड़ाई और लोकपाल को लाना इस आंदोलन का उद्देश्य था, तो इसमें फिर मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए आप पूरा। तो अब जब नहीं मिला, चारों तरफ उतरे, ये सारे लोग भी निकल के आए, जो लोग कभी किसी घटना में नहीं जाते थे, अपने बच्चों को लेकर फिल्म देखने, पिकनिक बनाने के अलावा कहीं नहीं जाते थे, वो लोग भी रामलीला मैदान में आए और तमाम तरह की हार्डशिप्स के बीच में वहाँ हेडकाउंट कराया अपना आके। किसी ने अपने को हीरो नहीं बनाया, सबने अपने अपने हेडकाउंट करा के योगदान दिया। तो क्या हुआ? अब हमारे पास दो विकल्प थे उस आंदोलन के बाद। या तो हम कहते रहते सब नहीं आंदोलन करते रहेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद आप भी हमारा खूब इंटरव्यू छापते, अगले 10 साल तक तो थोड़ा कम हो जाती, फिर इसी पर बात करते ही रहते, जगह जगह भाषण देते रहते, 2-4 किताब लिख देते, दुनिया भर में बुला लिए जाते, भाई बड़ा अच्छा आंदोलन किया था इन्होंने, ये लोग बड़े अच्छे हैं भाई। देख इनको क्या मिलता, हमें तो मिल गया था, मान लीजिए अगर मिलने हमको तो प्रसिद्धि मिल गई थी, हमको और 10 साल उस प्रसिद्धि को ढूंढते रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं उसको 10 साल। पर इनको क्या मिला? इनको लोकपाल तो नहीं मिला, इनके बच्चे को खाली फीस को देनी है ऑप्शन वाली, तो क्या फायदा? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि हम बस बदले और ऐसी बस में सवार हो जिसके में लोग गालियां दे सकते हैं, लेकिन जिसकी पहुंचने की संभावना हो, इसलिए हम दूसरी बस में सवार। राजनीति उसी क्रम में दूसरी बस है, उसी मंजिल की। लोगों ने हमें खूब गालियां दी, कहते तो लोग तो आंदोलन थे, बेवकूफ वो आंदोलन चलाते रहते, आंदोलन से निकलता। अरे लोकपाल चाहिए था, लोकपाल एक बस में निकल के नहीं मिला, दूसरी बस में चलेंगे, दूसरी में तीसरी में चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि शुरू से दूसरी बस ही मकसद था और उन पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करना शुरू से ही एक ग्रुप के जहन में था, और इसीलिए आंदोलन के कुछ साथी टूट भी गए। और मुझे लगता है आंदोलन के साथियों का टूटना देखा जाए तो 2-3 साथियों के टूटने से वैसे, पर एक ऐसी विचारधारा जिसके लिए इतने लाखों लोग एक साथ आ गए थे, उसमें से ऐसे बड़े साथी और जो एक प्रणेता आंदोलन का जो आइकन था वो खुद अलग हो गया। अन्ना हजारे का इस आंदोलन से अलग होना, पॉलिटिकल एम्बिशन में भी तो कह सकते थे कि हाँ ठीक है मैं भले खुद पॉलिटिक्स नहीं करूंगा
पर पीछे से बैठ के पॉलिटिकल को इसलिए सपोर्ट करूंगा कि मुझे भी लगता है कि दूसरी बस से हम लक्ष्य को पा सकते हैं। आप अन्ना हजारे को कन्विंस क्यों नहीं करा पाए, ये चीज। दूसरा ये कि पॉलिटिकल एम्बिशंस पहले से ही थे और इस आंदोलन के पीछे से छुप के वो एम्बिशंस बाद में सामने आए। इन दोनों का जवाब मुझे चाहिए। दो तरह के लोग हैं, तीन तरह के नहीं, एक बड़ा वर्ग तो ये कह रहा है कि डिसीजन चलता है, एक छोटा सा वर्ग है जिसको लगता है कि हमारा आंदोलन की दक्षता हमको आंदोलन करना चाहिए, और एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो कह रहा है कि मोटिव खराब था, पहले से मोटिव खराब। ये वर्ग वो वर्ग है जिसके इंटरेस्ट है वर्ग में, जिसको लग रहा है यार ये लोग अगर जंतर मंतर पे बैठ के भूखे बैठे रहते हैं, इनमें से दो चार टपक भी जाते तो क्या फर्क था, इनके नाम पर हम लोग राजनीति से कर लेते अपने। वो सारे लोग अब ये कहने लगे साहब ये तो बर्बाद हो गया, इनका तो पहले से लक्ष्य ऐसा था, उनको तो पहले से पता था राजनीति में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ये आंदोलनकारी जंतर पे बैठ के रामलीला मैदान में बैठ के दीवार तोड़ते रहे और हम उस पर पार्टी अपनी अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे। सब बड़े खुश थे, हमारे से दो चार मर भी जाते तो उनको और खुशी होती, और शहादत के नाम पे भी अपने अपने नाम लिख लेते हैं। अचानक हमने कहा भाई हम तो यहाँ नया नाम लिखेंगे, भागो तुम लोग, तुम में से किसी का नाम नहीं लिखेंगे। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, बोले ये क्या हो गया, ये तो पहले से खराब थी, नीयत खराब थी लोगों की। कुछ लोग हैं जो जनरली ये सोचते हैं कि एक आंदोलन नहीं करना, कुछ लोग बहुत छोटा वर्ग है, पर वो लोग मायने, उनके विचार मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि वो जेन्युइन लोग हैं, काम कर रहे हैं, मायने रखते हैं। उनसे मतभेद नहीं, उनसे सिर्फ इतना है कि हमें ये लगता है कि आप अन्ना हजारे क्यों, जब कुछ लोग बोला था बेकार, अन्ना हमारे लिए सबके सबसे ऊपर है।